नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स में और मेरा नाम है मनीष राय। आज का जो हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैंने ये कंसेप्ट बनाया है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कतें आ रही थी, मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। दोनों के बीच में फर्क क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के बीच का फर्क अगर हमें मालूम पड़ता है तो हमें बहुत आसानी होगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक ही कमोडिटी का है, एक ही पर्टिकुलर गुड्स का है। मतलब जब हम एक ही सामान के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे तो वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ मोबाइल एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मोबाइल, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे। तो जब प्राइस, आप सबको मालूम है, जब मोबाइल का प्राइस 25,000 रुपए वाला मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल अगर आपको 20,000 रुपए में या 18,000 रुपए में मिलेगा तो बट नेचुरल सैमसंग की उस पर्टिकुलर मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहां सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां मोबाइल के प्राइस कम होने के वजह से उसके क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो टाइप के गुड्स है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब यहां प्राइस ऑफ एक्स के वजह से डिमांड फॉर वाई के ऊपर असर होगा। मतलब एक कमोडिटी के प्राइस के वजह से दूसरी कमोडिटी के डिमांड पे असर होगा, और ये इक्वल भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी जा सकता है, डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है। तो हो सकता है प्राइस ऑफ एक्स कम हो और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई बढ़ जाए, या हो सकता है दोनों, यहां इनवर्स रिलेशन है, या हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए और डिमांड फॉर वाई बढ़ जाए। अब यहां दो कांसेप्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपके पास ऑप्शन है कि वो चीज अगर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी चीज कंज्यूम कर सकते हैं। सोचिए आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक पीना है और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप ऑर्डर करते हैं वेटर को कि प्लीज हमारे लिए एक पेप्सी दीजिए। लेकिन अगर पेप्सी अवेलेबल नहीं है और सामने वाला वेटर आपसे बोलता है कि सॉरी सर, पेप्सी इज नॉट अवेलेबल, तो आप बोलेंगे ठीक है, कोक लेके आओ या फिर स्प्राइट लेके आओ। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसीलिए इसको बोला गया है कि अ सब्स्टिट्यूट गुड इज अ गुड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। एक कमोडिटी नहीं है तो आप उसके जगह पे दूसरी कमोडिटी या तीसरी कमोडिटी मंगा सकते हैं। ऐसे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल ले सकते हैं आप, टी, कॉफी, पेन एंड इंक पेन, दैट इज बॉल पेन एंड इंक पेन। ये सब एग्जांपल्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, जहां एक पर्टिकुलर कमोडिटी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी कमोडिटी से अपना जो भी काम है वो चला सकते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये दो ऐसे गुड्स हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब तक, इसको हम लोग टाइट डिमांड भी बोलते हैं, जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक आप अपनी जो भी इच्छा है, डिजायर है, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर अ पेयर ऑफ गुड्स, दो अलग अलग गुड्स हैं कंज्यूम्ड टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर। सच अ गुड मे हैव लिटिल वैल्यू विदाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर एक है दूसरा नहीं है, या दूसरा है पहला नहीं है, तो आप अपना जो भी डिजायर है, वांट है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, कार एंड पेट्रोल। आप सोचिए कि आपके पास पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, या फिर कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक आपकी डिजायर या डिमांड फुलफिल नहीं होगी। तो यहां दोनों का होना जरूरी है। अगर किसी इंसान के पास सिर्फ पेट्रोल है, कार नहीं है, या फिर सिर्फ कार है, पेट्रोल नहीं है, तो अपनी डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो दोज आर टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या फिर आपके पास मोबाइल है, सिम कार्ड नहीं है, या फिर सिम कार्ड है, मोबाइल नहीं है, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब तक दोनों कमोडिटीज एक साथ मिलके आप काम नहीं कर पाओगे, जब तक दोनों कमोडिटीज एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो बोलता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द डिमांड
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। मतलब एक कमोडिटी के प्राइस के वजह से दूसरी कमोडिटी के डिमांड पे असर होगा। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं छोटे से चार्ट के थ्रू। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ कमोडिटीज, टू टाइप ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम लोगों के एग्जांपल में हम ले रहे हैं टी एंड कॉफी। अज्यूम करो कि एक बहुत अच्छा कैंटीन है आपके कॉलेज में और वहां 5 रुपए में आपको टी भी मिलती है, चाय भी मिलता है और 5 रुपए में कॉफी भी मिलता है। हम अज्यूम करेंगे कि आधे लोग कॉफी पी रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से और आधे लोग चाय पी रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से। अब होता यह है कि अचानक चाय का प्राइस कम हो जाता है, टी का प्राइस कम हो जाता है 5 रुपए से 3 रुपए, और कॉफी का प्राइस सेम है, 5 रुपए का 5 रुपए ही है। अब चाय के प्राइस की वजह से बहुत सारे लोग, क्योंकि प्राइस ऑफ टी हैज बीन रिड्यूस्ड, चाय का प्राइस कम हो गया है, चाय की कीमत कम हो गई है, तो बहुत सारे लोग जो पहले कॉफी पीते थे अब वो लोग चाय पीना स्टार्ट करेंगे। तो यहां हो क्या रहा है, चाय का प्राइस कम होने के वजह से कॉफी की डिमांड के ऊपर असर हुआ है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, कि एक कमोडिटी चाय के वजह से दूसरे कमोडिटी कॉफी के डिमांड पे असर हो रहा है, तो एक कमोडिटी का प्राइस दूसरी कमोडिटी के डिमांड को असर कर रहा है, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, मतलब यहां डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशन। इसी को आप डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी है और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ टी है। अब आप देख सकते हैं प्राइस ऑफ टी कम हो रहा है फ्रॉम 5 रुपीज टू 3 रुपीज, जिसके वजह से कॉफी के डिमांड पे भी असर हो रहा है और कॉफी का डिमांड कम हो रहा है। ठीक है, अब प्राइस कम हो रहा है, कॉफी का डिमांड कम हो रहा है, आप देख सकते हो कि दोनों की दोनों कम हो रहे हैं। इसके लिए जो हमारा डिमांड कर्व है वो अपवर्ड मूविंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इंडिकेट दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब दोनों गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है। इसीलिए हमको जो कर्व मिला है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो पॉजिटिव कर्व कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एग्जांपल है अबाउट प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार। अब हम सबको मालूम है प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 80 रुपीज। अब 80 रुपए का पेट्रोल अचानक अगर 50 रुपए हो जाता है, याद रखना कार खरीदना आसान है लेकिन बार बार पेट्रोल भराना, जो रिकरिंग हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है। कार खरीदना इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ पेट्रोल ये हमें मारती है। तो अगर प्राइस पेट्रोल का प्राइस कम होता है तो बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो यार कार खरीद लेंगे, अब पेट्रोल का भाव तो कम हो गया, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो पेट्रोल के प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार्स विल इंक्रीज। मतलब यहां अगर आप एरो देखेंगे तो पेट्रोल का प्राइस कम होने की वजह से डिमांड, कार की डिमांड बढ़ रही है। दोनों एरोज अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां एक कमोडिटी के प्राइस के वजह से, पेट्रोल के प्राइस के वजह से कार की डिमांड के ऊपर असर हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। और ये क्रॉस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है, इसी वजह से बोलते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इसी को हम डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार और वाई एक्सिस पे देख सकते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो रहा है फ्रॉम 80 रुपीज टू 50 रुपीज और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार बढ़ रहा है। तो प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हिच इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दोस्तों ये था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको ये पर्टिकुलर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको अगले जो भी हमारे वीडियोस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पे आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज हमें आप लिख सकते हैं ऑन economics@gmail.com जो आपके स्क्रीन पे है। बहुत बहुत धन्यवाद।